स्टेज पर आ जाइए। आपने हीरा मंडियां बंद की, हीरा मंडियां स्टेज पर आ गई। आप उनको वहीं उसी चार दीवारी में रहने देते तो आपको औरत की हुर्मत का इदराक रहता। जब तक हीरा मंडियां बंद नहीं हुई थी तब तक फेमिनिस्ट भी बाहर नहीं आई थी, समझो। फिर वो मोहल्ले मोहल्ले में पहुंची है। फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बेटी, आपकी बहन पढ़ किसके साथ रही है। आपने अपने कल्चर के अंदर वो फ्यूजन किया जिसने आपकी पूरी नॉर्म्स का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेज पर जो गंद मैंने देखा है, मुझे हीरा मंडी जाने वाले लोग जो थे वो बताया करते हैं कि इतना गंद वहां भी नहीं था। वहां भी मुजरा सलीके से और तमीज के साथ हुआ करता था। और फिर मेरे यहाँ का जो आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट, मेरे स्टेज ने बड़ा बड़ा आर्टिस्ट पैदा किया। सिर्फ पैसे कमाने की लत में उनकी भी बर्बादी हुई, उनके टैलेंट की भी बर्बादी हुई और स्टेज की भी बर्बादी हुई। जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, देखने वाले। एक मोहल्ले में गुंडा कब पैदा होता है? गुंडा कोई माँ पैदा करके बताती है माशाल्लाह मेरे घर में गुंडा पैदा हुआ है। जब एक शख्स से पूरा मोहल्ला डरने लगता है। हम गुंडे को खुद क्रिएट करते हैं अपने खौफ की वजह से। तो गंद हम क्रिएट करते हैं गंद देखकर। जब गंद बिकता है तो गंद चलता है। अच्छा चले, सकाफत के साथ तो ये हो गया, फिल्म के साथ भी हो गया, थिएटर के साथ भी बदसलूकी हो गई। ये क्रिकेट के साथ क्या हुआ? मैंने अपने वालिद साहब की तरह आपको देखा है कि आप तो पुराने मैच लगा के देख रहे होते हैं रात को बैठ के। तो क्रिकेट को तो सब कुछ मुयस्सर था, यहाँ पे पूरी एक सरपरस्ती थी और पूरे पूरे इदारे थे। और आज क्रिकेट ये है कि वहाँ से सिर्फ शिकस्त की खबर आती है, जहाँ से एक खुशी की एक खबर हमारे लिए आया करती थी, हमारे चेहरे खिल जाया करते थे, हम सेलिब्रेट किया करते थे। अब तो मुद्दत ही हो गई है, किसी वर्ल्ड कप की बात करें, किसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, किसी छोटी से छोटी सीरीज की बात करें। और आज पीएसएल का मेला सज गया, आपस में खेलो, आपस में एक दूसरे को हराओ, अपने मैदान फतह करो और जाओ मौजें करो। अरबों रुपए का बजट है। कौन सा पीएसएल? फारिग कर दिया इन्होंने सब कुछ। वो हॉकी तो मैं भूल गई है। उसका तो नाम लेते हुए दिल दुखता है। तो हॉकी इंशाल्लाह जो आज भी कौमी खेल है। अगले चंद सालों में इसका नाम लेते हुए, तो मेरा तो इसी वक्त देख रहा हूं, मैं तो मैच नहीं देखता अब। मैं वो जो ऐसी ऐसी टीमों के मैच देखता था जो जिनके अपने स्पेक्टेटर्स नहीं देखते थे, आज मैं अपना मैच नहीं देखता। चेहरों पर, मेरे खिलाड़ियों के चेहरों पर पता क्या होता है, एक नेशनल प्राइड होता है जिसके साथ आप जीते हैं। माई कंट्री पीपल हैव लॉस्ट दैट। वही एक डिप्रेशन, एक डिफिडेंस मेरे खिलाड़ियों के चेहरों पर है। वो कोई खेल के तो नहीं हारते, वो तो आते ही हारे हुए होते हैं। उनकी शक्लें तो देखो। ऐसे लोगों को क्या देखना जो मैदान में उतरने से पहले हार जाते हैं। बोंगे कप्तान, मतलब वो रिजवान किसी मोहल्ले की टीम का कप्तान बनाने के लायक नहीं है। मेरी नेशनल टीम का कप्तान है। अनाएं, जिद्दें, पॉलिटिक्स, हरामजदगियां, पूरा मजमूआ है आज। उसकी सजा मेरे मुल्क के लोग, एक तफरी थी बाकी बची हुई उनके पास, वो भी उनसे छीन ली गई है। मेरे जैसे आदमी से छीन ली गई है जो मैंने क्रिकेट से मोहब्बत नहीं की, इश्क किया है। मैंने इसलिए ये सवाल किया है, मैंने आपको देखा है। मेरे उस इश्क को पानी में जूतियां भिगो भिगो के मारी गई हैं। और ऐसा सबके साथ हुआ है। People, we friends used to discuss a lot about the cricket. We don't discuss now. आयरनी है ना। तो वो पता क्या, हमारी आदत होगी, हमारी हॉकी छिन गई जिसको हम बड़े बैठ के मैच देखा करते थे। पता ही नहीं कहाँ हॉकी है, कहाँ मेरे प्लेयर्स हैं, कौन प्लेयर है। हमें प्लेयरों के नाम याद हुआ करते थे, पता ही नहीं। आज इसी तरह क्रिकेट के साथ होना है। देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं जब मुल्क से बाहर गया ना पहली दफ़ा 17 अक्टूबर 1995 को,
तो मैंने हांगकांग के एयरपोर्ट पे पैर रखा, एयरपोर्ट से बाहर। आई नो व्हाट आई सेड टू माई सेल्फ कि जो एम्बेसडर यहाँ पर है ना आपका, ही इज़ नॉट एम्बेसडर। खलील रहमान, यू आर द एम्बेसडर। तुम्हारे किसी एक्ट की वजह से तुम्हारे मुल्क की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ये मैं जब अपने फैंस को मिलता हूँ मुल्क के बाहर, उनको मैं यही समझाता हूँ कि यू आर एम्बेसडर्स हियर। तुम्हारे किसी एक्ट की वजह से मेरे मुल्क की बेइज्जती नहीं होनी, हमारे मुल्क की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप नेशनल टीम के खिलाड़ी हों, मुल्क की, पूरे मुल्क के लोगों की इज्जत, उनके सेंटिमेंट्स आपकी मुट्ठी में बंद होते हैं। कितनी कम गैरत है तुम्हारे अंदर, और तुम्हें तो लड़ मर जाना चाहिए। लेकिन नहीं सर। और मैंने लड़ने वाले खिलाड़ी भी देखे हुए हैं, तुमने भी देखे हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मैच पलटे हुए हैं। मुझे रज़ाक याद आता है आज, मुझे अफरीदी याद आता है आज, मुझे इंज़मामुल हक याद आता है, मुझे जावेद मियांदाद याद आता है, जिसके बारे में जब तक वो आउट नहीं होता था कोई आदमी बिलीव नहीं कर सकता था कि हम मैच जीत जाएंगे। और जहाँ एलन लैम्ब खेल रहा था बड़े बड़े छोड़िए जी, लैम फाइनल सारे, में, हाँ, तो वहां भी तो फिर 2 बॉलें गिरी थी ना, क्रिस लुइस वसीम और अकरम। वसीम अकरम। तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। हाँ। और उस मरहले से नहीं पहले नहीं, वर्ल्ड चैंपियन आप किसी की वजह से नहीं बने थे, वर्ल्ड चैंपियन आप उसी आदमी की वजह से बने थे। इसका इनकार कुफ्र के मुतरादिफ है। यार यू हैड अ लीडर वसीम अकरम ने 2 आउट किए सर, वो आके, फिर वहाँ ना करता वो आपके आउट। वो सर फिर करते हैं, जब आपके पास लीडर मैसर हो ना, वो आपको पुश इतना बढ़ा देता है। तो कप्तानी तो आप पहले भी वही- करते रहे, वही- लीडर पहले क्यों नहीं जिता सके वर्ल्ड कप? तो यू गॉट अ लीडर दैट टाइम ना। उस वक्त लीडर था आपके पास, उसको जीतना आता था, क्योंकि वो हारने के लिए कभी मैदान में उतरा ही नहीं है। यानी हॉकी छिन गई, सकाफत छिन गई, डेमोक्रेसी छिन गई, बोलने की आजादी छिन गई, अब क्रिकेट छिन रही है हमसे। छीन नहीं रही। अगले कुछ सालों बाद ये किस्सा पारी ना होगा। ये मैं आज शाम को ही डिस्कस कर रहा था खलील साहब के, इतनी तेजी से ग्राफ गिरा है कि मैंने न्यूजीलैंड की सीरीज के आखिरी मैचेस नहीं देखे, और आज जो एक हमारा एक इवेंट बन ही गया था, पीएसएल चले, उसमें कोई फॉरेनर्स जो आते थे, एक मेला लग जाता था। अब सूरत हाल ये है कि हर टीम ने मुख्तलिफ जो है ना वो मॉडल्स और ख़वातीन को रख लिया है उनकी एक वो प्रमोशन करने के लिए। वो जन्नत मिर्ज़ा किसी की ब्रांड एम्बेसडर है, किसी की मायरा खान है, किसी में वो पार्टी और गर्ल है। तो यानी कि ये नौबत आ गई है कि जो है ना वो टीमों को ये सेलिब्रिटीज आके इनका इमेज बनाएंगी और इनको सपोर्ट करेंगी और मेले की रौनक बढ़ाएंगी। नो कमेंट्स। सर छोटा सा रैपिड फायर खेलने की अगर इजाजत हो। खेली। शहबाज शरीफ, अल्लाह करे कोई और काम करे। इमरान खान, द ग्रेटेस्ट लीडर यू एवर प्रोड्यूस्ड। नवाज शरीफ, आई एम थैंकफुल ही इज रिटायरिंग। उस्मान बुजदार, द ब्लंडर ऑफ इमरान खान। मरियम नवाज, आगे चलो। बाबर आजम, A hero who made himself a zero. उस्ताद राहत फतेह अली खान, The greatest singer of my country. हुमायूं सईद, Great actor. रीमा, आगे। मीरा, मीरा का सीरियल लिख रहा हूँ आजकल, इसलिए उसका बारे में कुछ नहीं कह सकता। रेशम, आगे चलो।